नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, फिर से मनीष आपका साथी स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका स्वागत करता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 25 चैप्टर 1 श्लोक 38 और 39 दो श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, स्वजन कौन होते हैं? परिवार, मित्र, ये सब स्वजन होते हैं। परंतु क्या स्वजन लोभ और लालच के कारण एक दूसरे का विनाश करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो श्लोक से पहले मैं राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी सुनाता हूँ। तो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रहकर द्रुपद और द्रोणाचार्य जी एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय गुरु द्रोण और द्रुपद बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति, सुख सब पर तुम्हारा मेरे समान ही अधिकार होगा, यानी कि आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। तो जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद अब राजा बन गया है, तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ। परंतु द्रुपद ने उनका बहुत ही अपमान किया और कहा कि आधा राज्य तो छोड़ो, एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण जो कि तुम हो कभी मित्र नहीं हो सकते। तो राजा द्रुपद में मोह, लाभ, अहंकार सब आ गया था। तो द्रुपद की ये बात द्रोणाचार्य जी को बहुत ही बुरी लगी और वे किसी तरह द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की बात सोचने लगे। तो धीरे धीरे आपको पता है कि वो हस्तिनापुर आ गए और कुरु वंश के यानी पांडवों और कौरवों के युद्ध शिक्षक बन गए। बाद में द्रोणाचार्य जी ने अपने सारे शिष्यों को सिखाया और पांडवों से एक गुरु दक्षिणा मांग ली और कहा कि अर्जुन, तुम जाओ, द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ और द्रुपद के पूरे राज्य को जीतकर वापस आना। और अर्जुन पांडवों के साथ गए, पूरा राज्य जीता और सारा राज्य अब गुरु द्रोणाचार्य का हो गया। और अब उन्होंने अपने इस जीते हुए पूरे राज्य से आधा राज्य द्रुपद को वापस दे दिया। तो क्रोध में अब द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे। राजा द्रुपद ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुए जिनका नाम था धृष्टद्युम्न, और एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। और रमणी रत्न कृष्णा के नाम से मशहूर हुई और यही रमणी रत्न कृष्णा द्रौपदी हुई। तो महाभारत की लड़ाई में छल से धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था। तो द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र धृष्टद्युम्न हो या महाभारत जैसे विशाल विनाश हो, इसका कारण स्वजन ही तो थे। तो स्वजन क्या गुरु द्रोण और राजा द्रुपद स्वजन नहीं थे? और विनाश के कारण कौन बनी? मेरे ख्याल से शायद द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, जिसने अपना बदला पूरा किया। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सादर आग्रह है कि बेल बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों के साथ भी शेयर करिए। तो चलते हैं श्लोक 38 और 39, 38 एंड 39 पर। यदि अपे एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापत अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यदपि जनार्दनम्। इस श्लोक से अर्जुन की उच्च सोच और दूसरों के गुमराह कार्यों के अनुरूप होने से इनकार का उजागर करते हैं। तो भले ही कौरव, जिनके दिमाग में लालच से अभिभूति थी, परिवार को नष्ट करने और दोस्तों को धोखा देने में, दोष देखने में असफल रहे, अर्जुन ने अपनी बुद्धि और मूल्यों के अनुसार कार्य करना चुनना चाहते हैं।
अब सवाल यह है कि वह सवाल करते हैं, यानी कौन? अर्जुन। अर्जुन सवाल करते हैं कि परिवार को नष्ट करके पापपूर्ण परिणामों को समझने वाले पांडव को ऐसे कार्यों से पीछे हटना चाहिए। तो अर्जुन का रुख यह है कि व्यक्ति को सामाजिक मानदंडों या दूसरों के व्यवहार के आगे झुकने के बजाय सही लगता है, अब वो झुकने के लिए तैयार है। उसके आधार पर देखा जाए कि जब भी हम निर्णय लेते हैं तो कुछ नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए रखते हैं और हम उसके महत्व को समझते हैं, चाहे दूसरे कुछ भी कह रहे हों। तो अब अर्जुन के मन के भाव को समझते हैं। तो पहला भाव है कि अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन सत्ता राज्य के लालच से प्रेरित है, लेकिन मुझे उसकी तरह सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मूल्यों और जिस चीज पर मैं विश्वास करता हूं उसके आधार पर जी सकता हूं। तो एक तरह से देखा जाए तो सही सोच रहे हैं। अब दूसरा भाव ये है कि अर्जुन ने यह नहीं कहा कि दुर्योधन को हमारी परवाह नहीं है, लेकिन अर्जुन ये तो कह रहे हैं कि मुझे तो उनकी परवाह करनी चाहिए। तो अब अर्जुन के दो विचारों को देखिए। अर्जुन अपने सामने दुर्योधन को देखते हैं। दुर्योधन की बुराइयों को अर्जुन नेग्लेक्ट कर रहे हैं और एक तरह से अपने आप में ऐसी भावना जगाते हैं कि अगर सामने वाला गलत भी है तो अगर मैं थोड़ा सही हो जाऊं तो उसका गलत छुप जाएगा या उसका गलत शायद उतना गलत ना हो। तो अब हम देखते हैं कि आज के परिदृश्य में देखते हैं जो अभी रिसेंट चल रहा है, 2 साल से ऊपर से रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। अब देखिए, महाभारत में मैंने राजा द्रुपद की बात की और गुरु द्रोणाचार्य, ये दोनों स्वजन थे। मैंने पांडवों और कौरवों की बात की, ये दोनों भी स्वजन थे। और रशिया और यूक्रेन, ये दोनों भी तो स्वजन ही हैं। तो सन 1992 से पहले तो ये सोवियत संघ थे, लेकिन आज देखिए यूक्रेन उधार के हथियार और पैसे लेकर अमेरिका के बहकावे में आकर समर्थन में किसका समर्थन लिया? अमेरिका और यूरोप का। और युद्ध किससे कर रहा है? रशिया से। और रशिया भी किससे युद्ध कर रहा है? यूक्रेन से। तो ये दोनों किसी जमाने में तो भाई भाई ही थे, दोनों स्वजन ही तो थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। तो मित्रों, निष्कर्ष क्या है श्लोक 38 और 39 का? तो जाते जाते मैं 3 निष्कर्ष बताता हूं आपको इन 2 श्लोकों से। पहला, लोभ से दूर रहने की कोशिश करना। मुझे इतना मिल जाए, इतना और मिल जाए, चाहे वो धन हो, जमीन हो, आदर हो, सम्मान हो, पद हो, अधिकार हो, कुछ भी हो, आदि मन के लोभ के वृत्ति से दूर रहना है। तो कोशिश करें कि खुश रहें। दूसरा निष्कर्ष है कि स्वजन का सम्मान करना और द्वेष नहीं रखना। तो देखिए, द्रोण और द्रुपद की कहानी हो या अर्जुन के मन के विचार हो या पांडव और कौरवों के युद्ध और विनाश हो या रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, हुआ क्या? कोई अनजान हमें नुकसान नहीं करता है, स्वजन ही करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि स्वजन के साथ द्वेष या मनभेद न हो, दूर रहे ऐसी परिस्थिति से। और जो तीसरा निष्कर्ष है कि संतुलन रखना चाहिए संयोग और वियोग में, यानी कि बैलेंसिंग। ये सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जब संयोग होता है तो सब जीवन में सुगम या अच्छा अच्छा या सुखी सुखी होता है, लेकिन जब वियोग होता है तो कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो संयोग का सुख हम महसूस करें या ना करें, लेकिन वियोग का दुख यानी कि बैड सिचुएशंस का दुख बहुत ही भारी और दुखदाई होता है। परंतु
इस हैप्पी सैड मोमेंट्स को हमें बैलेंस करके चलना है। तो अंत में दोस्तों, मैं आपको चिंतन के लिए कुछ वाक्य छोड़ देता हूं। इसे आप ध्यान से सुने, पॉज करके पढ़ें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सांसारिक और भौतिक सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। यदि मनुष्य कोई भी दोष न रखे तो सांसारिक और भौतिक सुख तो हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य कभी भी ऐसा विचार नहीं करता है या कर ही नहीं पाता है। यानी लोभ, यानी कि ग्रीड। इतना मिल गया, कुछ और मिल जाए। धन हो, जमीन हो, आदर हो, सम्मान हो, पद हो, ये मैंने बात की। ये क्या है? लोभ। तो लोभ विवेक और विचार को लुप्त कर देता है। यानी कि ग्रीड जो है आपके विचारों को, थिंकिंग को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। तो हम कहे हैं कि इस परिभाषा में हमें इस बारे में चिंतित करना चाहिए कि एक ग्रीड आपके पेशेंस, आपके थिंकिंग को कैसे डैमेज कर सकता है। तो कभी भी मित्रों, मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम में से कोई भी इस भावना में रहे कि इतना मिल जाए तो ठीक है, इतना और मिल जाए तो और भी ठीक है, और इससे ज्यादा भी मिल जाए तब तो बहुत ही ठीक है। तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हम हैं, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। तो विदा लेते हैं दोस्तों आपसे। सुख का सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।